स्टार्ट। Hello students, welcome to our online platform. I am Shwet Patil, your senior teacher of Sukramati Public School. मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूँ, आप सबको पता है। आज हम अपने ऑनलाइन क्लास 5th का पहला वीडियो हम आपको देने जा रहे हैं। इस वीडियो के साथ साथ आपको इसकी नोट्स भी मिल जाएगी, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और उस नोट्स से जो आपको कॉपियाँ मिली हैं उसके हिसाब से, क्योंकि इसके लगातार आपको सारी क्लास पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, मैथ्स हो गई, इंग्लिश हो गई, अदर सब्जेक्ट्स हो गए, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने के मिलेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं साइंस का। आज मैंने आपका चूज किया है 4th चैप्टर। ठीक है, 4th चैप्टर है आपका आवर बॉडी। क्लास 5th 4th चैप्टर आवर बॉडी। ठीक है, तो आवर बॉडी में हम सबसे पहले हमारा शरीर क्या है। आवर बॉडी हमारा शरीर क्या है। हमारा शरीर एक बोन्स का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है? बोन्स का, हड्डियों का एक मजबूत ढांचा है, स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा। ठीक है, एक हड्डियों का मजबूत स्ट्रक्चर है। तो मजबूत स्ट्रक्चर है तो हड्डियां हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। ठीक है, आवर बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब क्या है? कंकाल तंत्र। स्केलेटन सिस्टम, जिसका मतलब है कंकाल तंत्र। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव शरीर की रचना, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, मानव शरीर की रचना, हमारे बॉडी, हमारा शरीर कैसे बना, क्या क्या है उसमें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं पहले हमारे शरीर से। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी बॉडी को देखते हैं। बॉडी के देखने का मतलब कि ये जो ऊपर की बॉडी है हमारी, ये क्या है? हमारे मसल्स हैं। क्या है? मसल्स हैं। ठीक है, मसल्स का मतलब होता है मांस है। तो जब देखो कभी किसी को चोट वगैरह लग जाती है तो क्या होता है, कभी कभी हड्डी टूट जाती है, ब्रेक कर जाती है, क्रैक कर जाती है। ठीक है, तो हड्डियों का टूटने का मतलब ये है कि उस मांस के नीचे हमारे शरीर में हड्डियां हैं। ठीक है, अब वो हड्डियां हैं तो हड्डियां किस प्रकार की हैं, कैसी कैसी हैं, कहाँ कहाँ पे ज्वाइंट है, कहाँ कहाँ पे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं। तो देखो ये हमारा फ्रंट, ये हमारा सामने का शरीर है। ठीक है, जब ऐसे सामने से खड़े होते हैं तो ये हमारा सामने का शरीर है, उसका ढांचा है। ठीक है, हड्डियों का ढांचा है। तो सबसे पहले हमारा हेड है। सबसे पहले हमारा हेड है, हमारा सर है। ठीक है, उसके बाद हमारा रिबकेज है। क्या है? रिबकेज है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा इलियम है। क्या ये क्या होता है? ये इलियम होता है। जो आपकी थाई होती है ना, जांग से जो जुड़ी हुई हड्डी होती है वो क्या कहलाती है? इलियम कहलाती है। ठीक है, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं श्रेणी अस्थि। ठीक, उसके बाद आपके लेग से स्टार्ट होते हैं, जिसको हम फोरलिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोरलिम। ठीक है, तो आपका ये जो पैर स्टार्ट होता है, लेग से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले उसमें आता है फेमर, जो आपके इलियम से लेके घुटने तक की जो हड्डी होती है, जो आपके कमर से लेके घुटने तक की हड्डी होती है, उसको क्या बोला जाता है? फेमर। क्या बोला जाता है? फेमर। हिंदी में बोलते हैं उसको उर्विका। हिंदी तो देखो, जब मैंने क्या बोला, कमर से लेके जो घुटने तक की हड्डी होती है वो क्या होती है? फेमर होती है। क्या होती है? फेमर होती है। फेमर के बाद आता है आपका घुटना। घुटना का मतलब वो जो गोल गोल घूमता है, जिसको घुमाते हो चक्री की तरह, वो क्या होता है? उसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं। पटेला के जस्ट नीचे जब आते हैं हम, पटेला के जस्ट नीचे जब आते हैं तो वहाँ पे हमारी हड्डी दो भाग में विभाजित हो जाती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। डिवाइडेड इन द 2 पार्ट्स, जिसमें पहला पार्ट होता है हमारा टिबिया। टिबिया का मतलब जो पैर के नीचे मोटा वाला भाग होता है, इस साइड वाला भाग क्या हो जाता है? टिबिया। और जो इस साइड वाला भाग होता है वो होता है फेबुला। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अपन पंजों में। पंजे में जो एड़ी होती है ना, एड़ी वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? एड़ी वाला भाग सामने से, उसको हम बोलते हैं टर्सल। क्या बोलते हैं? टर्सल। ठीक है, टर्सल के बाद सबसे नीचे आ जाते हैं जहाँ पे हमारी उंगलियां होती हैं, उसको बोला जाता है मेटाटर्सला। क्या बोलते हैं? मेटाटर्सला। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी उंगलियां हैं, उंगलियों को अपन क्या बोलते हैं?
फैलेक्स। क्या बोलते हैं? फैलेक्स। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी हो गई कहाँ की? सामने की हो गई। ठीक, और जो हमारे फेफड़े होते हैं, जो हमारा फेफड़ा और हृदय होता है, हार्ट होता है, वो फेफड़ा और हार्ट होता है, वो किसमें होता है? रिब केस में। किसमें? रिब केस में। देखो ये आपको पर्पल कलर का दिख रहा होगा ना अंदर, ये क्या है? लंग्स। क्या है? लंग। लंग को हिंदी में बोलते हैं फुसफुस। क्या बोलते हैं? फुसफुस। ठीक है, उसको लंग्स बोला जाता है। ठीक, अब लंग्स के बाद ये जो ऊपर की हड्डियां हैं इनको क्या बोलते हैं? ये है हमारा रिब। क्या है? रिब। रिब की हिंदी होती है पसली। क्या होती है? पसली। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो मिडिल पार्ट आपको दिख रहा है चौड़ा वाला मिडिल पार्ट, इसको बोलते हैं मेनोबिरम। क्या बोलते हैं? मेनोबिरम। मेनोबिरम के जस्ट नीचे देखो थर्ड पार्ट जो है, ये तीसरा पार्ट है। यहाँ पर तीसरा पार्ट जो है ये वाला, ये यहाँ ये जो तीसरा पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी। जो आप बोलते हो ना पूरे शरीर को अपने बॉडी बोलते हो कि हमारी बॉडी है, बॉडी इसको नहीं बोलते हैं। बॉडी जो आपका रिबकेज होता है, रिबकेज की तीसरी हड्डी को, ये जो तीसरी हड्डी यहाँ पर है, उस तीसरी हड्डी को बोला जाता है बॉडी। बॉडी बॉडी यानी कि शरीर। ठीक है, चलो इसके बाद नीचे आते हैं। नीचे हमारा उसी फेफड़े के जस्ट नीचे हमारा होता है हार्ट। ये को देखो यहाँ तक आपका फेफड़ा होता है, फेफड़े के नीचे जब आप यहाँ हाथ लगाते हो, यहाँ पर हृदय यहाँ नहीं होता है, हार्ट कहाँ होता है? यहाँ पर होता है। जब आप यहाँ हाथ लगाओगे देखो धक 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 की आवाज आएगी, वो क्या है? आपका हार्ट है। ठीक है, और हार्ट के जस्ट नीचे, हार्ट के जस्ट नीचे आपका आता है पेट। क्या आता है? पेट, जिसको आप बोलते हो स्टमक। अब स्टमक का मतलब ये पूरा पेट नहीं होता। ठीक है, स्टमक का मतलब फेफड़े के नीचे यहाँ पर एक चीज होती है, मांसपेशी होती है, जिसको अपन बोलते हैं स्टमक। ठीक है, उसके बाद उसी के अंदर स्टमक के जस्ट ऊपर इस साइड यहाँ पर होता है आपका लीवर। जो कहता है ना लीवर खराब हो जाएगा, लीवर, वो लीवर यहाँ नहीं होता, वो लीवर नीचे होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं गुर्दा। लेकिन ये लीवर दूसरा होता है। इस लीवर में क्या होता है? इस लीवर में आपका जो लिक्विड, जो पानी पीते हो, जूस पीते हो, चाय पीते हो ना, ये सारी चीजें जाके कहाँ पे बैठती हैं? इस वाले लीवर में, यहाँ पर। इसको हिंदी में बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत। देखो दो लीवर होता है, एक लीवर होता है जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं गुर्दा। ठीक है, और दूसरा लीवर होता है जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं यकृत। ठीक है, उसके नीचे जो होता है रिबकेज के नीचे हमारा आता है स्कल। स्कूल नहीं, बहुत लोग गलती से बोलते हैं स्कूल, SKULL। क्या लिखते हैं उसको? SKULL। ठीक है, ये स्कूल नहीं होता है, ये होता है स्कल। क्या होता है? स्कल होता है। ठीक है, समझ गए? ये हमारा क्या है? स्कल है, हमारी खोपड़ी है। खोपड़ी समझ लो, खोपड़ी। ठीक है, तो ये क्या हमारा स्कल है। अब देखो इसमें क्या होती है? इसमें 22 तरीके की हड्डियां होती हैं। कितनी? इतने से सर में आपकी कितनी हड्डियां होती हैं? 22। कितनी होती हैं? 22 हड्डियां होती हैं, जिसमें से जो हमारा दिमाग होता है, ये पीछे वाला भाग है ना, ये वाला जो भाग है, ये इस हड्डी को क्या बोलते हैं? इस हड्डी को बोलते हैं पार्शियल बोन। क्या बोलते हैं? पार्शियल बोन। मतलब वो जो हमारा दो दिमाग है उसको जो प्रोटेक्ट करती है हड्डी, इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल बोन या परविशिका अस्थि। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है सबसे फ्रंट, ये जो बोलते हो ना, ये हेड, इसको बोलते हो, आप क्या बोलते हो? इसको हेड बोलते हो ना। इसको बोलते हैं हिंदी में फ्रंटल बोन। फ्रंटल का मतलब सामने, फ्रंटल का मतलब सामने। जो फ्रंट में बोन है वो क्या है? फ्रंटल बोन, मतलब ललाटास्थी, जो भी हिंदी में है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फिर हमारी नाक की हड्डी होती है। जो नाक है ना, नाक की हड्डी होती है। नाक की हड्डी को बोलते हैं नजल बोन। देखो नाक को इंग्लिश में बोला जाता है नजल। क्या बोला जाता है? नोज तो बोला ही जाता है। नोज इस पूरी चीजों को बोला जाता है, ये जो पूरा है ना, इसको क्या बोला जाता है? नोज। लेकिन जब आप इसको टच करोगे ना अपने, तो यहाँ पे हड्डी नहीं है। देखो ऐसे ऐसे घूमेगा, यहाँ पे हड्डी नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ ऊपर जस्ट टच करोगे, यहाँ पर ये पोर्शन में टच करोगे ना, तो
यहाँ पे आपको हड्डी देखने को मिलेगी, हड्डी। तो उस हड्डी को बोलते हैं नज़ल बोन। क्या बोलते हैं? नज़ल बोन। उसी के जस्ट नीचे हम आ जाते हैं, ये जो हड्डियाँ हैं हमारी, ये वाली जो आँख के नीचे नाक के पास है ना, ये वाली हड्डी, इस वाली हड्डी को ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, इस वाली हड्डी को बोलते हैं जाइगोमैटिक। क्या बोलते हैं? जाइगोमैटिक। ठीक है, फिर आ जाते हैं दांत के पास। दांत के जस्ट ऊपर जो वाली हड्डी होती है, ये नाक से लेके यहाँ तक की आ करोगे ना, तो ये जो ऊपर वाली होती है, ये वाली जो हड्डी होती है, ये होती है आपकी मैक्सिला बोन। ठीक है, क्या होती है? मैक्सिला बोन। मैक्सिला बोन के जस्ट नीचे जब आओगे, मैक्सिला बोन के जस्ट नीचे जब आओगे, ये वाली जो हड्डी है ना, ये वाली, ये होती है आपकी मैंडेला। क्या होती है? मैंडेला बोन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद आते हैं हम मिडिल पार्ट पे, जो हमारे सर के अंदर की हड्डी है, मिडिल पार्ट है, वो क्या है? वो है आपकी टेम्पोरल बोन। क्या है? टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल का मतलब है कि वो वहां पर एकदम फिक्स्ड है। क्या है? एकदम फिक्स्ड है, वो वहां से हट नहीं सकती है। उसके जस्ट नीचे आएंगे, ये पीछे वाली हड्डी है ना, ये वाली जो हड्डी है, ये वाली जो हड्डी देखोगे, इसको बोलते हैं ऑसिपिटल बोन। क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल बोन। ठीक है, तो चलो ये हो गई हमारी हड्डियां। अब ये हमारा फ्रंट सामने का है, तो इसको अपन क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद बात करते हैं हमारे अस्थि संरचना की, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ बोन। स्ट्रक्चर ऑफ बोन मतलब कि हमारा शरीर, हमारी हड्डियां किस तरीके से, किस प्रकार से बनी है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन पे जब हम चलते हैं, ये देखो, ये क्या है? हमारी हड्डी है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन है। अब इस स्ट्रक्चर ऑफ बोन अपनी हड्डी की, जब हड्डी को ऐसे ऐसे करके काटे और उसके ऊपर से एक परत को हटाए, तो उसके नीचे हमको क्या मिलता है? उसके नीचे देखो, ये हमारे नर्वस सिस्टम है। क्या है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब इसके नीचे से क्या गई है? नसें गई हैं। ठीक है, नसों का मतलब देखो, दो टाइप की नसें होती है हमारे शरीर में, एक वाइन होती है और एक आर्टरी होती है। एक वाइन नस होती है, एक आर्टरी नस होती है। आर्टरी नस और वाइन नस जो होती है, वो खून, जब देखो, जब हमारा हार्ट पंप करता है तो क्या होता है? हमारे खून की संरचना, जो हमारा खून होता है, उसका फ्लो हमारे पूरे शरीर में होता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद अब एक बार ब्लड नीचे चला गया तो ऊपर कैसे आएगा? तो जो आर्टरी होती है, आर्टरी नस क्या करती है? सारे ब्लड को नीचे लेके जाती है। और वाइन्स नस क्या करती है? वो सारे ब्लड जो नीचे गया रहता है उसको ऊपर लेके आती है। कहाँ लेके आती है, ये हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। तो ये क्या हो गई? हमारी हड्डी हो गई। हमारी हड्डी अंदर से कैसी होती है? अगर हमारी हड्डी बाहर से इतनी मजबूत है तो अंदर से भी मजबूत होनी चाहिए, लेकिन नहीं, हमारी हड्डी अंदर से मजबूत नहीं है। हमारी हड्डी अंदर से कैसी है? हमारी हड्डी अंदर से, अगर आप वो खाएं, ब्रेड खाएं ना, ब्रेड, वो जो चाय में डुबो के खाई जाती है ब्रेड, उस ब्रेड की तरह एकदम सॉफ्ट होती है। एकदम जैसे, सॉफ्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में? मुलायम। क्या होती है? मुलायम होती है। ठीक है, वो हड्डी एकदम मुलायम होती है। जो अंदर होती है, हमारे हड्डियों के बीच का जो भाग होता है, वो क्या होता है? एकदम मुलायम होता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी उंगलियों पर। उंगलियों की संरचना है ये। ठीक है, उंगलियों की संरचना कैसी होती है? अगर आप अपने हाथ को ऐसे करेंगे तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ट्रेंगुलर। क्या बोलते हैं? ट्रेंगुलर। आपको मैं बता दूं एक बात कि जो ये वाली हड्डी है यहाँ पे, आपकी रिस्ट, जिसको कलाई बोलते हो, ठीक है, यहाँ पे आपके 9 हड्डियां मौजूद होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? 9 हड्डियां यहाँ पर आपके भगवान ने फिक्स करके भेजी है, क्योंकि ये बड़ी मजबूत चीज़ है। आप इससे कुछ भी उठा सकते हो, कुछ भी फेंक सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ इतने एरिया में कितनी हड्डियाँ लगाई गई हैं? 9 हड्डियाँ लगाई गई हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके उंगलियों की। ठीक है, उंगलियों की जॉइंट जो है वो पीछे की, वो कैसी है? तो यहाँ पे आपके आता है पिसिफॉर्म और हैममेड और स्कैफोल्ड और ट्रेपेजियम। ठीक है, ये सारे आपके पार्ट्स हैं। फिर आ जाते हैं हम बैकबोन पे। बैकबोन पे आ जाएंगे। बैकबोन का क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बैकबोन?
बैकबोन का काम ये है कि देखो, बैकबोन ये क्या है आपका, बैकबोन है, ठीक है, ये क्या है आपका बैकबोन है। बैकबोन को ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके, ठीक। तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी इसमें, मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ। बैकबोन में एक चीज देखने को मिलेगी, बैकबोन में क्या होता है ना, बैकबोन आपका ऐसे करके होता है, इस तरीके से, वो क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जैसे ट्रायंगल होता है ना, वैसे ही बैकबोन आपका क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। मतलब ये कहाँ तक जाती है हड्डी, आपके गर्दन तक जाती है, ठीक है, कहाँ तक जाती है, आपके गर्दन तक जाती है ये हड्डी। अब देखो, अब ये एक दूसरे में क्या है, फिक्स्ड है, क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब अगर ये बैकबोन ऐसे ना हो कि ऐसे होती, अगर ऐसे ना हो कि ऐसे होती, तो आप जब भी ऐसे करके झुकते तो क्या हो जाती, टूट जाती कि नहीं, क्योंकि आप जैसे ये उंगली है, इससे ज़्यादा आप इसको मोड़ेंगे तो क्या होगी, ये क्रैक कर जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन बैकबोन आप नीचे तक चले जाते हो, अपने पाँव को टच कर लेते हो, लेकिन क्या टूटती है, नहीं टूटती। क्यों, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है, जो इसका डिज़ाइन है, वो इसी तरीके से, एक ट्रायंगल के बीच में एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के बीच में एक ट्रायंगल। अगर इसको हम झुका के देखेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे करके बनेगी। अब देखो ये ऐसे करके बनी ना, ऐसे, ये झुक गई, लेकिन ये क्रैक हुई नहीं, क्रैक हुई, इसीलिए इसकी संरचना कैसी है, इस तरीके से है, ठीक है। बैकबोन आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके स्केलेटन के ये सारे चैप्टर्स हमने अभी कंप्लीट कर लिए थोड़ा सा। अब हम बात कर लेते हैं जॉइंट्स की, किसकी, जॉइंट की। जॉइंट क्या होता है, जॉइंट का मतलब कि हमारी जो हड्डियां हैं वो कैसे जुड़ी हुई हैं, कहाँ जुड़ी हुई हैं, किस चीज से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो जॉइंट में देखो, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो ये हमारी एक हड्डी है, ठीक है, ये हड्डी है। अब इस हड्डी को, अब ये हड्डी जो है ये दूसरे हड्डी से कनेक्ट करनी है, तो इसके नीचे हम क्या करते हैं ना, एक यहाँ पे ऐसे करके बॉल लगाई जाती है, उसके बाद फिर यहाँ से एक दूसरी हड्डी को इसके साथ ऐसे करके कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। एक बॉल जो ये लगाई गई है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं जॉइंट। क्या बोलते हैं, जॉइंट। देखो आप वो छर्रा वाला वो देखोगे, गोला गोला होता है, उसके बीच में क्या लगे होते हैं, गोले 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 छर्रे लगे होते हैं ना। जब आप उसको नचाते हो तो क्या करता है, नाचने लगता है, ऐसे ऐसे घूमने लगता है। इसी तरीके से हमारी हड्डियाँ, आप ये क्यों घूम रहा है, अगर इस हाथ को हम ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे तो ये क्यों घूमेगा, ये इसलिए घूमेगा क्योंकि ये जो शोल्डर है हमारा, यहाँ पर इसी तरीके से एक बॉल लगाई गई है, और वो बॉल कैसे घूमती है, वो बॉल 360 डिग्रीज घूमती है, 360 डिग्री में घूमती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं आपके हार्ट की, किसकी, आपके हार्ट की। हार्ट मतलब क्या होता है, हार्ट मतलब होता है आपका हृदय। हार्ट मतलब आपका क्या होता है, हृदय होता है, ठीक है। तो हृदय की बात करते हैं, हार्ट की बात करते हैं। तो हार्ट पर चलेंगे तो हार्ट से क्या देखते, हार्ट क्या है, अब देखो, अभी तक हमने क्या बात की, अपने शरीर की हड्डियों की, हमारे संरचना की, कि हमारे शरीर कैसे काम करती है, उसमें कैसे स्केलेटन होते हैं, कहाँ हड्डियाँ होती हैं, क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने हार्ट की, कि हमारे शरीर में जो हमारा ब्लड है, जो हमारा खून है, वो किस तरीके से बहता है, किस तरीके से फ्लो करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये बात जानने के लिए हम सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है हमारे शरीर का हृदय। हार्ट इज ऑलवेज बी पंपिंग मशीन। हार्ट क्या है, हार्ट एक मशीन है, हृदय एक मशीन है जो कभी भी रुकता थकता नहीं है, ठीक है, हमेशा पंप करता रहता है। अगर वो पंप नहीं करेगा, जिस भी इंसान का हार्ट पंप करना बंद कर देता है, वो क्या करता है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इसलिए हार्ट हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हार्ट को हम थोड़ा सा बताते हुए आगे बढ़ते हैं, आपको चलते हैं कि जैसे ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट में क्या है, सबसे पहले आती है ये वाली चीज, ठीक है, सबसे पहले ये आती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्टा। क्या बोलते हैं,
ऑर्टा। ऑर्टा क्या है? ऑर्टा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे बड़ी मांसपेशी, मसल कह लो या धमनी, उसको हिंदी में बोलते हैं महाधमनी, जो ज्यादा मात्रा में ब्लड को पंप करती है, जो ज्यादा मात्रा में ब्लड को पंप करती है, ठीक है, वो क्या होती है? महाधमनी। देखो सबसे सीधा आ जाते हैं 2 पॉइंट पे, एक ये और एक ये, ठीक है। ये दो चीजें आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, 2 टाइप की, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की पाइप लगी हुई है, ठीक है। ये पाइप हमारे यहाँ पे होती है, एक ब्लू कलर की, एक रेड कलर की, 2 पाइप लगी हुई है। ये पाइप क्या करती है? ये पाइप यहाँ पे आप देखो क्या करती है। ये पाइप मैंने बताया ना, एक आर्टरी होती है, एक वेंस होती है, ठीक है, एक आर्टरी होती है, एक वेंस होती है। तो मैंने कहा अगर कोई ब्लड पंप करके फ्लो करके नीचे की तरफ जा रहा है तो वो ऊपर कैसे आएगा? अगर नीचे जा रहा है तो ऊपर आने के लिए बाल्टी में पानी डाल के खींचेंगे नहीं, आएगा कैसे? आने के लिए भगवान ने सिस्टम लगाया, क्या? उस सिस्टम को बोलते हैं, पहला ये जो है ना, इसको बोलते हैं इंटीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं? इंटीरियर वेना कावा। और ये क्या है? ये क्या है? डिसेंडिंग ऑर्टरा। डिसेंडिंग का मतलब भेजना, इंटीरियर का मतलब वापस लेना। अब सीधा सा मतलब समझ में आ गया होगा। ये जो रेड वाली पाइप है ये क्या करती है? ब्लड को फ्लो कराती है हमारे शरीर में, ठीक है। रेड वाली पाइप क्या करती है? ब्लड को फ्लो कराती है हमारे शरीर में। और ये ब्लू वाली पाइप क्या करती है? उसी ब्लड को वापस से खींचती है हमारे हृदय में, ठीक है। और जब वो वापस से खींचती है तो फिर से हृदय क्या करता है? पंप करता है और फिर से ब्लड भेजता है, और फिर से वो ब्लड को खींचती है और फिर से भेजता है, ठीक है। ये प्रक्रिया कहाँ होती है? हमारे शरीर में। अब हमारे दिमाग में कैसे ब्लड जाए? क्योंकि जो दिमाग है अगर वहाँ पर खून नहीं पहुँचेगा तो कैसे काम करेगा? वो तो काम नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए भी 2 तरीके की नस दी गई है, ये जो हमारे दिमाग में जाती है। ये जो सामने दिख रहा है ना, ये जो लाइन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं मेडुला। ये है हमारा मेडुला। मेडुला यहाँ पर होता है, ठीक है। मेडुला के जस्ट नीचे से एक नर्वस सिस्टम क्या होता है? एक नस गई होती है जो जाती है हमारे हृदय के। ये जो 3 पाइप दिख रहे हैं आपको ऊपर के, ये जो 3 पाइप यहाँ पे दिख रहे हैं, इनमें जाके वो क्या होती है? कनेक्ट होती है, जुड़ती है। और जब वो जुड़ती है तो वहीं से हमारे दिमाग को क्या मिलता है? ब्लड मिलता है, खून मिलता है, ठीक है। अब देखो हृदय में हमारे अगर ब्लड भरा हुआ है तो हृदय क्या होगा? फट जाना चाहिए। अगर हमारे हृदय में ब्लड भरा हुआ है तो हृदय क्या करना चाहिए? फटना चाहिए ना। किसी एक बैलून ले लो, एक बैलून में क्या करो? खूब ढेर सारा पानी भर दो, और पानी भरने के बाद क्या करोगे? उसको खूब कस के बंद कर दो। तो बंद करने के बाद वो बैलून फट जाएगा। एक बार उसको दबाओगे, 2 बार दबाओगे तो फट जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हृदय में लगातार ब्लड जा रहा है हार्ट में, तो क्या होना चाहिए? फट जाना चाहिए, ब्लास्ट कर जाना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें ये जो महाधमनी नामक चीज है, मतलब जो ऑर्टा है, जो ऑर्टा है, ऑर्टा क्या करती है? अगर ब्लड के अंदर हृदय के अंदर, हार्ट के अंदर ज्यादा ब्लड हो जाता है तो ऑर्टा उस ब्लड को क्या करती है? बाहर की तरफ निकाल देती है, ठीक है। इसीलिए कभी कभी देखो क्या होता है कि जो वोमिटिंग या आप जब थूकते हो तो उसमें ब्लड की मात्रा आती है, वो ऑर्टा की वजह से आती है। और जब आपके शरीर में ज़्यादा ब्लड फ्लक्चुएट हो जाता है, बहने लगता है, तो ऑर्टा उस ब्लड को बाहर निकालने की कोशिश करती है, ठीक है। ये था हमारा हृदय, और हृदय के बारे में हमने पढ़ लिया। इससे ज़्यादा डीपली हम आपको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि अभी आपका वो क्लास नहीं है। तो अब देखो अब क्या करना है आपको? अब आपको करना ये है कि आप जो हमारा ऐप है उसमें आपको वीडियो मिलेगी, नोट्स मिलेगा, ठीक है। तो आप उस नोट्स को अपने कॉपी में लिखिएगा। और ये जो चीज़ मैंने दिखाई है ये आपके 4th चैप्टर आवर बॉडी में इसका डायग्राम है। तो आपका जो वाइट पेज है कॉपी के एक साइड, उसमें आप क्या करिएगा? इसका डायग्राम बनाइएगा। और जब से स्कूल खुलेगा तब अपन एक बार इसको फिर से क्लास में अच्छे से पढ़ लेंगे। जिसको जो बात नहीं समझ में आई है वो उस वीडियो के नीचे कमेंट करके स्कूल में आके हमसे या हमारे टीचर से मिलके अपनी बातों का जवाब लें। थैंक यू सो मच। आई एम श्रेय त्रिपाठी, नाउ साइनिंग आउट।